तो आज हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आज का एग्जांपल शुरू करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा फिर से एक रिकैप कर लेते हैं फार्मूलाज का। लास्ट क्लास में वैसे हम लोगों ने फार्मूला देख लिया था, फिर से आप चाहो तो एक बार फार्मूलाज रिकैप कर लो। साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए, राइट। साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए साइन ए। टैन कॉट में, कॉट टैन में। सेकेंड का कोसेक, कोसेक का सेकेंड। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट, मतलब पूरक होता है। ठीक है जी, एक बार इसको फिर से आप लोग देख लो। आज के पूरे क्वेश्चन हम लोग इसी पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसी के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ये जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, एक बार एग्जांपल्स पे आप जरा ध्यान दे देना नोट करके। tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 90 डिग्री। सेकेंड 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक 90, बिकॉज सेकेंड और कोसेक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। tan और कॉट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। वैसे ही हम कह सकते हैं कि साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन और cos क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। और आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो cos 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, राइट। मतलब दोनों के एंगल जोड़ने पे, दोनों के एंगल को जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए? हमें 30 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक एग्जांपल नंबर 9 कर लिया था, तो आज हम लोग एग्जांपल नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्या कहते हो? एग्जांपल नंबर 10 से आज हम शुरू करें? चलो आशुतोष, तो एग्जांपल नंबर 10 से शुरू करते हैं आज की कहानी। चलिए, हर कोई एग्जांपल नंबर 10 ट्राई करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 ट्राई करो आप लोग। चलो, साइन 3a इज इक्वल टू है कॉस a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज व्हाट? एन एक्यूट एंगल। मतलब 3a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 90 से छोटा होगा। क्या होगा ये? 90 से छोटा होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, क्या करना हमें? a का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें दे रखा है क्या? साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब मैं चाहता हूं कि साइन को कॉस में चेंज कर दूं। साइन को क्या कर दूं? कॉस में चेंज कर दूं। तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए अभी अभी हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर होता है सर कॉस 90 माइनस थीटा, होता है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये 3a क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा। तो अगर आपका 3a थीटा हो गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री, राइट। कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री, राइट। अब नेक्स्ट दोनों तरफ क्या है? LHS और RHS में दोनों cos एज ए फंक्शन, cos एज ए फंक्शन। cos को क्या करेंगे? हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप cos को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा सिर्फ एंगल, और वो एंगल क्या होगा? 90 माइनस 3a LHS में और a माइनस 26 डिग्री RHS में। cos को अगर आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तो क्या बचेगा आपके पास? 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट क्या करते हैं हम? इस माइनस क्या है? माइनस 3a को हम RHS में ले जाते हैं और माइनस 26 को LHS में लेके आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a। और 90 प्लस 26 को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 6 1 1। हाँ, गुड इवनिंग। चलो, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 116 116, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा, राइट। अब जब ये 4 हो जाएगा तो हमारा a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 116 बाई 4।
116/4 को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 100 25 बार, और 25 जोड़ 4 क्या होता है 29। तो ए का वैल्यू फाइनली हमारा बन जाएगा क्या 29 डिग्री। ए का वैल्यू क्या आ गया 29 डिग्री। किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्या कर दिया हमने? हमने बस इस साइन को चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉस में। साइन को क्या कर दिया कॉस में चेंज कर दिया। कहां से चेंज कर दिया? इस कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला यूज करके। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। हमारा थीटा की जगह पे क्या था 3a था, तो हमने क्या कर दिया इसको कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू, इसको वैसे ही छोड़ दिया, RHS को कोई डिस्टर्ब नहीं किया हमने, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब क्या है नेक्स्ट, दोनों तरफ कॉस एज ए फंक्शन है, तो हमने क्या किया कॉस को सिर्फ इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब जब कॉस को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो अब आपके पास बचेगा क्या, एंगल्स बचेंगे। क्या हो जाएगा, इसके लिए एंगल्स 90 माइनस 3, इसके लिए एंगल्स a माइनस 26 डिग्री। उसके बाद नॉर्मल सा अलजेब्रा है जो कि हमने सॉल्व कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं शौर्या, कॉस को भी साइन में कर सकते हैं। ठीक है, शौर्या ने बोला कि सर क्या कॉस को नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका मन कर रहा है तो चलो ठीक है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कॉस वाला भी कर देता हूं। ठीक है, मेथड 2। हाँ, एक मिनट, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो हम एक व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है अभी तक तो। हाँ, पेज नंबर 189। ठीक है, अब देखो मेथड 2 में यहां पे बता देता हूं। ये क्या, सौर्या ने बोला कि सर आप क्या कॉस को चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सौर्या कॉस को चेंज। देखो कॉस को भी चेंज करके बता देते हैं। क्या है हमारा साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री है। राइट, साइन को मैंने साइन ही रख दिया। कॉस का भी तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a, या आप चाहो तो थीटा में लिख दो जैसा मन करे। तो क्या अब मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री। अब थोड़ा सा इसके लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस a, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 26। मतलब कि ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस 26 इज व्हाट 116 माइनस a। ये क्या था हमारा साइन ऑफ 3a। दोनों तरफ एंगल क्या हो गया साइन के साथ कुछ है, तो साइन को क्या करेंगे इग्नोर कर दो। तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 116 माइनस a। अब इस a को LHS में लेके आ जाओ, तो क्या होगा 3a प्लस a इज इक्वल टू 116। तो a इज इक्वल टू होगा 116/4, मतलब कि 29। तो जो मन करे आप वो करो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी एक को जरूर चेंज करो, किसी एक को हम लोग जरूर चेंज करेंगे। हो गया a इज इक्वल टू क्या हो गया 29 हो गया। तो अभिषेक लगता है आया था मौसम का हालचाल जानने कि क्या चल रहा है। हालचाल जान के अपना चला गया बेचारा। चलो सही है। आज एक वैसे भी आप लोगों के बैच के एक बच्चे बेचारा का एक्सीडेंट हो गया चेचर में, गंगा नदी में। वो बेचारा पता नहीं क्या हो गया, आप ही लोग के बैच का था। सैड न्यूज है। उसका नाम था राजकुमार करके। उर्फ राजू।
ओके। बड़ी दुखद बात है, आप लोग भी अपने आप को केयर करो यार। ठीक है, अब भगवान की जो मर्जी थी हो गई, अब आप लोग अपना अपना ध्यान रखो। ठीक है, इधर उधर घूमो फिरो मत यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, माँ बाप का बात मानो। आलतू फालतू लोगों के साथ ज़्यादा क्या है संबंध मत रखो। जो बच्चे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स टाइप के होंगे, बिहेव करते हैं, वैसे लोगों के साथ ज़्यादा अपना जो है संबंध मत रखो। अपना काम से काम रखो, मतलब रखो। चलो ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोग ध्यान से करो। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस कॉट ऑफ 85 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 से 45 के बीच में। मतलब कि आपको जो एंगल दे रखा है वो क्या दे रखा है? 45 से 90 के बीच का एंगल है। देखो है ना, 45 के बाद और 90 से पहले वाला है। ये भी क्या है? 45 के बाद और 90 के पहले वाला है। हमें क्या करना है? इन दोनों को 85 और 75 को इस तरीके से चेंज करना है कि वो जो है 0 से 45 के बीच में आ जाए। ठीक है, 0 से क्या हो जाए? 45 के बीच में आ जाए। 85 डिग्री और 75 डिग्री। रेशियो बदल सकता है। ठीक है, रेशियो कहने का मतलब कि कॉट हमारा किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज हो सकता है, कॉस हमारा किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एंगल जो है 85 और 75, इसको बदल देना है हमें। ठीक ना, 0 से 45 के बीच में कुछ भी। तो अभी अभी हमने देखा है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री करके कुछ होता है, तो वो क्या होता था? कॉट को अगर हम चेंज करने जाए, ठीक है, तो कॉट के जगह पे क्या मैं इसको लिख सकता हूं? tan ऑफ 90 माइनस 85 डिग्री। बिकॉज कॉट थीटा यहां पे देख लो, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा बिकम इक्वल टू होता है क्या? tan ऑफ 90 माइनस थीटा। राइट, तो हमने क्या कर दिया? इस कॉट को tan ऑफ 90 माइनस थीटा कर दिया। तो यहाँ पे थीटा हमें क्या दिखाई दे रहा था? 85 दिखाई दे रहा था, चेंज कर दिया। अब दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है? ये है कॉस। कॉस को करने जा रहे हैं, कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस का होता है कॉस ऑफ थीटा बिकम इक्वल टू होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। राइट, तो इसकी जगह पे क्या हम लिख देंगे? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के जगह पे 75। अब बस सिंपल सा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। tan 90 माइनस 85 क्या हो जाएगा? tan 5। साइन 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा? साइन 15। आसान है, आसान है कि नहीं? जो काफी आसान था। क्या हो जाएगा? tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। सबने कर लिया होगा। आप सबने कर लिया इसको? अगर कर लिया तो फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज फटाफट खत्म करते हैं। चलिए चलिए, अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब हम एक्सरसाइज में करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सबको ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मेन का फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इस टाइप के क्वेश्चंस। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कॉम्प्लीमेंट्री से करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम। क्या है हमारा? साइन ऑफ 18 डिग्री। क्या है? साइन ऑफ 18 डिग्री बाई कॉस ऑफ 72 डिग्री। मेरा मन कर रहा है कि कॉस को चेंज कर दो। चलो ठीक है, मैं कॉस को चेंज कर दूंगा। साइन ऑफ 18 डिवाइडेड बाई कॉस के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? 72। तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 माइनस 72 मतलब 18 ही होता है शायद। साइन ऑफ 18, साइन 18 बटा साइन 18 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे सेकंड का भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड के लिए आप लोग क्या करोगे? सेकंड के लिए मैं न्यूमरेटर को बदल देता हूं। क्या लिख दूं?
क्या लिख दूं इसको, चलो ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 64 डिग्री। मैंने थोड़ा सा मेथड बदल दिया है, सिर्फ 26 को tan ही रहने दिया है, ये कर दिया। 90 माइनस 64 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 64, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर क्या हो गया 1 1। थर्ड आप लोग ट्राई करो जल्दी, थर्ड किसी का हुआ, थर्ड ट्राई करो जल्दी। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, थर्ड करना है। थर्ड में यहां कर देता हूं, थर्ड में क्या है कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब कॉस को क्या हम न्यूमरेटर में 26 को ही मैंने चेंज किया, देखो 26 है तो 26 को क्या 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। हाँ तो इसको मैंने चेंज कर दिया 26 को। अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे क्या है 64 है तो कॉट 64 डिग्री, cos 64 बाई cos 64। इसमें मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया था, इसमें मैंने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। यहां पे देखो cos 48 को क्या हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 48 बराबर 90 माइनस 42, 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब कि साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस अगेन साइन ऑफ 42 डिग्री। साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ वाला भी आप लोग कर लोगे। फोर्थ के लिए क्या करेंगे, कोसेक 31 को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51 डिग्री, 31 को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51 डिग्री माइनस सेकेंड 59, कोसेक 90 माइनस 50 सॉरी क्या है 59 लिखो, 59 होगा ये। कोसेक 90 माइनस 59 भी इक्वल टू 90 माइनस 59 जो होता है वो क्या होता है 31 के बराबर होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर सेकेंड थीटा हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑफ 59 माइनस सेकेंड ऑफ 59, सेकेंड ऑफ 59 माइनस सेकेंड ऑफ 59 कैंसिल होके 0। तो फर्स्ट और सेकेंड का आंसर 1 1, थर्ड और फोर्थ का आंसर 0 0। हाँ जी होगा। सेकेंड में क्या करो 90 माइनस 64 करेंगे तो ये कॉट है, चेंज लुक हियर tan, नाउ tan इज वर चेंज इनटू कॉट, tan tan में नहीं है ना, tan हमारा चेंज हो गया कॉट में, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या कह रहे हो 90 माइनस 26 होता, किसको तुम चेंज करना चाहते हो, देखो 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 कंफ्यूज मत हो, लो मैं तुम्हारे मेथड से कर देता हूं, देखो 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 ये भी नोट कर लो और दूसरा जो मैं बता रहा हूं उसको भी नोट कर लो। चलो ठीक है, अब इस tan जो है न्यूमरेटर में tan वाले की जगह पे क्या कर देंगे cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब सर 90 माइनस 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री लिखो। cot 90 माइनस 26 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cot 64 होगा, cot 64 बटा cot के 64 इज इक्वल टू 1। कुछ भी करोगे हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या समझ में आया, कौन पूछ रहा था डाउट, आशुतोष कौन थे, कोई पूछ रहा था डाउट, रजनीश आशुतोष कुणाल कौन था, सर मैं ही था, मैं ही मतलब शौर्या,
अब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट है इसमें? फर्स्ट मेन के किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है, चलिए नहीं है तो फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड मेन का फर्स्ट वन, सेकेंड मेन का फर्स्ट वन हर कोई ट्राई करेंगे। आपको क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करके बताना है? tan 48 डिग्री माइनस tan 23 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो आरएचएस में जब 1 है तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सारे नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट में है। tan 48 इंटू क्या है, tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 64। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है, इन सब का जो प्रोडक्ट है, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो रिजल्ट 1 कब आएगा? अगर हमारे पास सपोज ए बी सी डी करके 4 नंबर है और बोल रहा है कि 1 होना चाहिए, तो एक तो ये हो सकता है कि सर सब 1 1 1 हो जाए। क्या सबकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, मतलब ए भी 1 हो जाए, बी भी 1 हो जाए, सी भी 1 हो जाए, डी भी 1 हो जाए, तब आपका रिजल्ट 1 होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। लेकिन ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि tan में सिर्फ और सिर्फ 45 का वैल्यू 1 होता है। किसका? tan के टेबल में सिर्फ और सिर्फ 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इंडिविजुअली ना ही tan 48 का वैल्यू 1 होगा, ना ही इंडिविजुअली tan 23 का वैल्यू 1 होगा, ना ही 42 का 1 होगा, ना ही tan 67 का 1 होगा। मतलब कि अकेले अकेले तो कोई एक नहीं होने वाला है। तो जब अकेले नहीं होने वाला है तो दो के साथ करके देखते हैं, राइट? पेयर में करके देखते हैं। तो जब हम पेयर में करने जा रहे हैं, ठीक है, जब हमें पेयर में करने जा रहे हैं तो ऐसा करेंगे कि हमें यहाँ नंबर जो दिखाई दे रहा है ना, जो रेशियो जो दिखाई दे रहा है, जो एंगल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस एंगल में कुछ एक संबंध बन जाए। हमने पता है कि सर जो ये होता है, अगर 48 और 42 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा ना, 42 और 48 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 90। 23 और 67 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो इसका भी जो सम होगा वो क्या होगा, 90। मतलब कि सर आप जो कर रहे हो ना, आप इसको इस तरीके से कर दो ना कि tan ऑफ 48 इंटू tan ऑफ 42 को एक पेयर बना दो, ठीक है, और दूसरा पेयर सर tan 23 और tan 67 का बना दो। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, कम्यूटेटिव रूल यूज कर सकते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब यहां पे देखो, इन दोनों में से क्या क्या कर रहे हैं हम, किसी एक को चेंज कर देते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने का मन मेरा कर रहा है कि इसको चेंज कर दो। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, 48। अगर थीटा आपका 48 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, tan 48 इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस 48 इंटू इंटू tan 42 डिग्री। इसको एक पेयर बना दो, इंटू दूसरा tan 23 है तो इस यहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या लिख देंगे हम इसको, cot ऑफ 90 माइनस 23 इंटू tan ऑफ 67। कोई डाउट है किसी को? और अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो हम आगे करते हैं। cot ऑफ 90 माइनस 48, cot ऑफ 90 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 48, माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा, 42। तो क्या cot ऑफ 90 माइनस 48 को क्या हम लिख सकते हैं, cot ऑफ 42 डिग्री, और दूसरा दूसरा क्या है, tan 42 को हमने वैसे ही छोड़ दिया है, एक ही को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर cot ऑफ 90 माइनस 23, जी हाँ, भाई साहब तुम रेशियो नहीं देख रहे हो, ये tan है और मैंने cot भी लिखा है, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूँ।
tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। थीटा तो हमारा वही रहेगा ना, थीटा तो बदलेगा नहीं। हाँ, थीटा तो हमारा वही रहेगा ना, क्योंकि थीटा मतलब जो एंगल है वही एंगल रहेगा ना, कि एंगल भी बदल दोगे आप दो स्टेप दिमाग में मत करो, एक ही स्टेप को करो। आप लोग क्या कर रहे हो कि आप 48 को मन ही मन में 42 मान लेते हो कि 90 में से सर घटाएंगे तो 42 बनेगा, तो 42 जब भी बनेगा तो वो कॉट में हो जाएगा ना जी। हेलो, किसने पूछा था डाउट, समझ में आया आपको? आपको समझ में आया कि नहीं, कि मैं फिर से बताऊं? आ गया? डाउट है तो फिर पूछो, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, अब ये हमारा क्या, कॉट ऑफ 90 माइनस 23, 90 में से 23 गया तो 67 आएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 67 डिग्री इंटू tan ऑफ 67। अब आप देखो यहां पे दोनों का एंगल सेम है कि नहीं है, ये भी 42, ये भी 42, मतलब कि थीटा सेम है, एंगल सेम है। एंगल सेम होने का मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू सेम है। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा होता क्या है, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। सिमिलरली यहां पे देखो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा कि नहीं, कोई डाउट है अब, या मैं फिर से बताऊं? चलो मैं फिर से बताता हूं। फ्रेश पेज में आते हैं, फटाफट मैं आपको बताता हूं। क्या है जी, सेकेंड का फर्स्ट हमारा क्या क्या है, tan ऑफ 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 23 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री, ये हमारा है एलसीएम। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो पेयर बना रहा हूं, एक 48 का, दूसरा 42 का। क्यों मैंने ये पेयर बनाया, क्योंकि इन दोनों का ऐड 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाता है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों का पेयर बनाया। वैसे 23 इंटू 67 हमने ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। नेक्स्ट, tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला आप लोग सुनना है यहाँ पे, tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। तो इस tan थीटा, यहाँ पे थीटा क्या 48 है, हाँ यहाँ पे थीटा क्या 48 डिग्री है, तो थीटा को वैसे ही रहेंगे, थीटा में चेंज नहीं होगा, थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा सिर्फ tan चेंज हो जाएगा। tan को क्या लिख देंगे cot, क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री। फिर से tan नाउ चेंज इनटू द cot, अगर cot में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cot ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री इंटू tan ऑफ 67। cot 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा 90 माइनस 48 42 इंटू tan ऑफ 42, एक पेयर। दूसरा पेयर cot 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा tan ऑफ 67 इंटू, सॉरी एक मिनट, cot 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा cot ऑफ 67 इंटू tan ऑफ 67। हमने लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किया था ना, tan 1 tan 2 tan 3 गोइंग ऑन टिल tan 89। ये भी उसी के जैसा है ना, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रहा है। अब cot 42, यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे फिर से आप लोग एंगल पे फोकस करना, एंगल क्या है 42, यहाँ पे क्या है 42, cot और tan है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 67 67 एंगल सेम है, cot और tan है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं?
और अगर प्रूव्ड हो गया होगा तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड वन, और कोई ट्राई करेंगे सेकेंड करने का? देखो थोड़ा सा क्या होता है ना कि यहाँ पे लॉजिक भी यूज होता है, थोड़ा सा रीजनिंग भी यूज होता है। क्या होता है समझो, अब हमें इसको जीरो करना है। किसको जीरो करना है जी? cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये जीरो कब होगा। ये सर जीरो तभी होगा ना, x माइनस वाई बिकम इक्वल टू जीरो कब होगा? जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब जो हमारा ये पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, वही हमारा क्या हो जाए, सेकेंड टर्म हो जाए। यस सर नो? तो बराबर करने के लिए यहाँ पे कॉस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो हम या तो कॉस को साइन में चेंज कर दे या साइन को कॉस में चेंज कर दे। हाँ जी भाई साहब, या तो क्या करें हम, साइन को कॉस में चेंज कर दे पूरा का पूरा, या पूरा का पूरा कॉस को साइन में चेंज कर दे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पे कॉस को चेंज कर दूं। ठीक है, तो पहले इसको जो हम लिखने जाएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा, जो मैं साइड में फॉर्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 38 के जगह पे क्या आप लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 38। सेम चीज यहाँ पे देखो, एंगल जो है वही एंगल मैंने यहाँ पे लिखा है। अपने मन में आप क्या करते हैं, माइनस करके फिर से यहाँ पे कुछ लिख देते हो, वैसा मत करना। जो एंगल है वही एंगल हम यहाँ पे यूज करेंगे। cos 38 है, ठीक है, एंगल 38 है, तो हमने क्या किया, 90 माइनस 38 किया। नेक्स्ट क्या है, cos है, फिर इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करके क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 90 माइनस सेम एंगल 52 माइनस, जो इसको वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, क्या है, साइन 38 इंटू साइन 52। अब cos 90 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाओगे क्या होगा, 10 में से 8 2, 8 में से 3 5, मतलब कि क्या हो जाएगा ये, साइन ऑफ 52। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 52 बराबर साइन ऑफ 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर जो ये टर्म है ना वही टर्म ये है, दोनों के दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा, होगा कि नहीं भाई साहब? चलिए, होगा तो इसको नोट करो जल्दी से जल्दी। नोट करने के बाद आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करेंगे। आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा मीटिंग जो है अगले 2-2.5 मिनट में डिस्कनेक्ट होकर फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, और तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग टाइम लेके आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से करो, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन अभी आने वाला है 3, 4, 5, इसके बाद भी आई थिंक 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, और ये तो चलो ठीक है, इजी है 7th वन। तो 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है हम लोग आराम से इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसको नोट कर ले, नोट करने के बाद हम लोग जिसका इसका हो गया होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। सबका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2?
अकेले सौर्या ही सिर्फ मैसेज करता है, आशुतोष, रजनीश, कुणाल क्या हुआ? कुणाल कुणाल आजकल काफी ढीला हो गया है। नहीं कुणाल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट? नॉट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट? नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू वन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। और कोई डाउट? क्या सर यार टफ है क्या आज का सेशन कॉम्प्लीमेंट्री वाला? हम्म। नेक्स्ट क्लास और टफ होने वाला, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का है आइडेंटिटी यूज होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास करने से पहले पेज नंबर में मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे 3 आइडेंटिटी जो है डार्क कलर में दिया हुआ है। मैं आज जाते जाते नहीं हुआ तो लिखा दूंगा, ठीक है? याद दिलाना, तो 3 ही आइडेंटिटी है। उसके साथ साथ अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं वो सारे फॉर्मूलाज हम लोग चलो थर्ड वाला किसी का हुआ? RS अग्रवाल में है। चलो थर्ड वाला जल्दी से जल्दी आप लोग करो। थर्ड भी कर लो, फोर्थ भी कर लो, हम थोड़ी देर में आपको डिस्कस करते हैं। सौर्या का आ रहा है A = 36। हाँ जी, थर्ड किसी का हुआ एक सौर्या को छोड़ के?
शौर्या के अलावा किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया थर्ड का अभी तक। भाई साहब इसमें करना क्या है, करना तो कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं हुआ आप लोगों से? देखो tan है हमारे पास, क्या दे रखा है tan। पहले तो दोनों में दोनों एंगल को बराबर करो ना। tan 2a इज इक्वल टू, शिवांगी कहाँ हो तुम, आजकल आंसर नहीं लिख दे रही हो, a माइनस 18 डिग्री। अब इस tan को हमें क्या करना है, cot में बदल देते हैं, क्योंकि RHS में cot है तो tan को भी हम cot में बदलेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो cot में बदलने के लिए डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला tan इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 2a है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ cot हो गया, cot को इग्नोर मारो, इग्नोर करोगे तो क्या होगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इस 18 को LHS में लेके आ जाएंगे तो क्या होगा 90 जोड़ 18 बराबर a प्लस 2a। 90 जोड़ 18 होता है 108, 108 बराबर 3a, सो a बराबर 108/3, 108/3 मतलब 36 डिग्री। a का वैल्यू आ गया 36। रजनीश, शौर्या, शिवांगी, अच्छा शिवांगी का आंसर आ गया था, चलो ठीक है शिवांगी। सोनल सिंह आंसर नहीं आ रहा है, आंसर टेक्स्ट करके भेजिए। ए का वैल्यू क्या आ गया 36, सही है। पुष्यप का भी आ गया आंसर। चलो फोर्थ पर ट्राई करो, फोर्थ ट्राई करो जल्दी से जल्दी। tan a इज इक्वल टू क्या है cot b, देन प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। काफी इजी क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, ट्राई करो हो जाएगा। हो गया, cot को tan में कर दिए सर, टाइप कर, ओके सही है सोनल, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ वाला करके बताओ। tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b है। हाँ वो प्रूफ करना है, उसी को तो प्रूफ करना है, आराम से हो जाएगा इसको। क्या है जी, tan a इज इक्वल टू cot b, किसी को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो, या तो tan को cot में कर दो या तो cot को tan में कर दो। एक में इसलिए कर रहा है क्योंकि एक में जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या है, हम उस रेशियोज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें tan नहीं चाहिए, रिजल्ट में क्या कह रहा है, सिर्फ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मतलब कि ये जो रेशियो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो रेशियो दिखाई दे रहा है, tan दिखाई दे रहा है, cot दिखाई दे रहा है, मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कब नहीं दिखाई देगा, जब दोनों तरफ LHS और RHS में क्या हो जाए, बराबर 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 वाला रेशियो आ जाए, राइट। तो बराबर रेशियो करने के लिए क्या है, ये cot है ये tan है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं तो क्या लिखते हैं हम, tan a इज इक्वल टू cot को क्या हम लिख सकते हैं, cot बराबर होता है tan 90 माइनस ए, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है b है, दोनों तरफ tan आ गया, tan को हटा देते हैं, इग्नोर मारे, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस बी। अब इस b को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपको रिजल्ट भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन tan a इज इक्वल टू cot b, उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, याद रहे। सेम क्वेश्चन को क्या दे देगा आपको, आपसे दे देगा कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट cot a इज इक्वल टू tan b, ठीक है। आपसे ये भी कर सकता है, क्वेश्चन को उल्टा कर देगा, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट cot a इज इक्वल टू tan b, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी कर लो आप लोग पैरेलली। फोर्थ का उल्टा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। आशुतोष और रजनीश कहाँ हो तुम लोग, अभिनव, अभिनव एक नया बच्चा दिखाई दे रहा है, कौन है भाई अभिनव?
रजनीश और वो क्या कहते हैं, वो सब चला गया। तो आप लोग चाहो तो इसको चेंज करके इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कर लो करने का जल्दी से जल्दी। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट कॉट ए इज इक्वल टू tan बी COT। थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तुम लोग मैनेज कर लेना। और थोड़ा सा डिजिटल पेन से लिखने में बनता भी नहीं है, थोड़ा सा ये क्या होता है, ब्लर हो जाता है और वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हाथ इसमें पिछलता है। अभिनव कौन है, कुछ बताया नहीं, अभिनव चला भी क्या क्या? किसका हुआ ये? अभिनव फ्रॉम हरियाणा, सही है भाई। सो इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है हमारा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें क्या करना, कॉट ए इज इक्वल टू tan बी करना है। तो सबसे पहले क्या हम ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी लिख दे, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी लिख दे। हाँ जी, तो अगर हमारा a इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा है कि कॉट ए इज इक्वल टू tan बी, मतलब कि क्या करना है, कॉट, ठीक है, आप यहां पे लिख देना नेक्स्ट स्टेज में, टेकिंग कॉट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। कॉट दोनों तरफ लगाने पे क्या हो जाएगा जी, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस बी, मतलब कॉट ए, तो ये कॉट ए ही रहेगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, मतलब थीटा की जगह पे tan बी। हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया, पहले हुआ था। तो अगर हो गया आप लोग का, तो फिर फिफ्थ वाला ट्राई करो। फिफ्थ वाला पहले ही कुणाल ने कर लिया है, आप लोग भी ट्राई करो। सोनल सिंह, हाँ चलो अच्छी बात है, सोनल सिंह भी ट्राई की थी, अच्छा एफर्ट डाल रही है। अगर ये सब हो गया तो फिफ्थ वाला ट्राई करो जल्दी से जल्दी फटाफट। सिमिलर क्वेश्चन है, फिफ्थ फिफ्थ क्या है, थर्ड के जैसा ही है, सिमिलर है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड के जैसा ही है। या तो सेकेंड को कोसेक में, या तो कोसेक को सेकेंड में चेंज कर दो, सेकेंड को कोसेक में या कोसेक को सेकेंड में, ठीक है, चेंज कर दो। कुणाल का तो पहले ही आ गया था आंसर। तो हमें मन कर रहा है कि हम सेकेंड को चेंज कर दें, तो सेकेंड को चेंज करने के लिए क्या लिख देते हैं हम इसको, कोसेक ऑफ 90 माइनस 4a बराबर कोसेक ऑफ a माइनस 20। दोनों तरफ कोसेक कोसेक आ गया, समान रेशियो है, इक्वल रेशियोज है, रेशियो को इग्नोर करेंगे, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब इस 4a को RHS में, 20 को LHS में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 90 जोड़ 20 बराबर a प्लस 4a, 90 जोड़ 20 बराबर 110, 110 बराबर 5a, मतलब a का जो वैल्यू होगा सर जी वो 110/5, 110/5 बराबर 22, क्या हो जाएगा जी, 22 डिग्री। ए का वैल्यू क्या मिल गया, 22 डिग्री मिल गया। हाँ, फिर से बता दे, तुम थे कहाँ? अच्छा, ठीक है, तुम्हारे लिए टाइम है,
जिसका इसका ये समझ में आ गया होगा फोर्थ, वो फिफ्थ वाला कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, मैंने क्या बोला कि अगर आपको क्या होगा, ये दे देगा, क्या दे देगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देन वी हैव टू प्रूव, क्या था भाई, cot a इज इक्वल टू tan b प्रूव करना था। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर देंगे, a इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 माइनस बी, बी को हमने आरएचएस में लेके आ गए। फिर यहाँ पे आप लिख देना टेकिंग कॉट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, टेकिंग कॉट ऑन बोथ द साइड्स, कॉट लगा दोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉट ऑफ 90 माइनस बी, मतलब कॉट ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, हो गया। तो हो गया आप लोग का, तो 5 भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हर कोई ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हर कोई ट्राई करोगे, प्रूफ करने का हर कोई ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टाइम ले लो आराम से और ट्राई करो कि ये क्वेश्चन हो जाए, ये काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, देन प्रूव दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू। मतलब अगर ए बी सी अंतर एंगल है, अंतर कोण है, अंतः कोण है किसी ट्रायंगल ए बी सी का, तो हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू का वैल्यू कॉस ए बाई टू के बराबर होगा। बनाइए बनाइए, इफ ए बी सी, अगर ए बी सी किसी भी ट्रायंगल का अंतः कोण है, तो हमें सिद्ध करके बताना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू होगा। अच्छा, आप लोग जो है, जो मैंने वीडियोस में यूट्यूब पे डालते जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो सब कर लेना, लाइक वगैरह कर लेना, कि आगे भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ ठीक है, तो अभी जो आप लोग हो जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो उसको। ओके शिवांगी, देखते हैं, सॉरी ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअली उन सब चीज़ों में कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, टाइम टाइम होगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना बना के एडिट वगैरह करके और डालने में थोड़ा टाइम लगता है, करूँगा सितंबर के बाद से। हाँ, एडिटिंग वगैरह है, ऐप्स बहुत सारे हैं, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है जहाँ पे एडिट आराम से हो जाता है, ओबीएस वगैरह है जहाँ पे एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं किया नहीं हूँ। कुणाल पूछ रहा है सर कुछ हिंट दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल हिंट दे देंगे, यही हिंट है बस, दे दिया, एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कुणाल हिंट मिल गया, एबीसी क्या इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी का एंगल एबीसी क्या इंटीरियर एंगल है
अरे भाई साहब, अगर इंटीरियर एंगल है तो इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो एबीसी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। फर्स्ट मैंने हिंट दे दिया, तो इसके आगे का काम आप लोग करो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बी प्लस सी एक तरफ है, तो चलो बी प्लस सी को एक तरफ कर देते हैं। बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? हाँ जी भाई साहब, बी प्लस सी को बी प्लस सी, हाँ, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर बी प्लस सी सिर्फ अकेला नहीं, क्या है, इसके डिवाइडेड बाई 2 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? If ABC are the interior angle of a triangle ABC, then sum of all the angles in a triangle become equal to क्या था? 180 डिग्री। मतलब A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आगे देखते हैं कि क्या है ये। हमें दे रखा है कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि बी प्लस सी क्या है? एलएचएस में है, तो बी प्लस सी हमने लिखा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। बी प्लस सी अकेला नहीं था, क्या था? उसके डिवाइडेड बाई 2 था, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या लिख देंगे? बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180/2 माइनस ए बटा 2। मतलब क्या है कि बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। हाँ जी शिवांगी, क्या लिख सकते हैं? अगर आपने ये लिख लिया है, यहां तक कर लिया है, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें? देखो, ये साइन दिखाई दे रहा है, राइट? तो दोनों तरफ क्या करना होगा? साइन को इंसर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे? टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन दोनों तरफ लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या होता है? 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या? ए बाई 2। तो क्या ए बाई 2 हो जाएगा? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके बाद सबको ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन था। इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देन प्रूव दैट tan of a plus c by 2 is equal to cot of b by 2। tan of a plus c by 2 is equal to cot of b by 2 in triangle ABC। ABC are interior angle of a triangle। ट्रायंगल एबीसी में क्या है? एबीसी जो है एंगल्स है, अंतःकोण है। तो हमें क्या प्रूव करना है? tan a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cot b बाई 2। करो। वैसे सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सिंस एबीसी क्या है? ट्रायंगल है, और एबीसी क्या? उसके अंतःकोण है। हमें क्या चाहिए? ए प्लस सी लिख दो इस तरफ। ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। क्या होगा? ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस बी बाई 2। सॉल्व करो तो ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस बी बाई 2। नेक्स्ट क्या है? tan में पूछ रहा है, तो tan ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी बाई 2। tan तो ये वैसे ही रहेगा। tan ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या पूछ सकता है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉट। हो गया? हाँ पूछिए शिवांगी। शिवांगी कुछ पूछ रही हो? क्या प्रॉब्लम है शिवांगी? कोई अभिनव है? हाँ अभी आया था कोई। सॉरी जरा समझना क्या है इसका प्रॉब्लम शिवांगी का। ओके शौर्या देखना जरा। ठीक है। ठीक है शिवांगी, अब आएगा तो वो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उस पर रिपोर्ट कर देंगे हम। टेंशन मत लो आप। कुछ है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है शिवांगी? चैट बॉक्स में जाके डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है डायरेक्ट मैसेज करने का। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं यहाँ से जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा, किसी को भी टेस्ट लूंगा। कुणाल टेस्ट होगा आप लोगों का। हाँ टेस्ट का सही है, मुझे ध्यान दिला दिया तुम लोगों ने। टेस्ट हम लोग अगले संडे, नेक्स्ट संडे को हम लोग टेस्ट करेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट संडे को हमारा पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा, सबके लिए है। क्या बचा हुआ है पॉलिनोमियल में? कुछ बचा हुआ है क्या? हाँ पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल पहले मतलब कि हुए बहुत दिन हो गया, तो आप लोग रिवीजन करके आना। अच्छा पॉलिनोमियल का टेस्ट है तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें रियल नंबर नहीं आ सकता है। मेन जो पोर्शन है वो पॉलिनोमियल ही होगा। मे भी एक आध क्वेश्चन रियल नंबर से हो सकता है, मैं इसके लिए क्या है आपको ये नहीं कह रहा। अभी मेरा जो जाने का प्लान था वो अभी फिलहाल पोस्टपोन्ड है। वो मेरा जो प्लान है जाने का वो 8 अगस्त को मेरा कॉलेज टूर है, तो मुझे शायद जाना पड़े। 8 अगस्त को मुझे जाना पड़ सकता है। कॉलेज टूर है, मतलब टूर कहने का मतलब क्या है, वो प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, तो 8 तारीख को है, 8 अगस्त को। तो शायद 8 अगस्त के बाद आप लोग की क्लास कुछ 2-4 दिन में भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का ट्रेनिंग होता है ना, तो ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सारे बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के होते हैं, लास्ट ईयर के बच्चे होते हैं, उनको भी यही सब चीज़ बताना पड़ता है। यही सब चीज़ मतलब कहने का मतलब इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज़ है। ठीक है, ये हो गया होगा आप लोग का, मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे अगले संडे डेट क्या होगा? अगले संडे को डेट क्या होगा? कितना, 29? नहीं, एक होगा। अच्छा 1 अगस्त। 1 अगस्त को तो कोई छुट्टी होती नहीं है। नहीं तो सैटरडे कर लो 31 को। क्या करना है, 31 को करना है या फर्स्ट को? फर्स्ट को ही रहने दो। ठीक है, 1 अगस्त को आप लोग का पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा। मोस्ट सबसे ज्यादा पोर्शन पॉलिनोमियल का होगा, उसमें शायद एक आध क्वेश्चन जो हो रियल नंबर से भी हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसका भी बार बार जो है टेस्ट होते रहे। तो जो जो प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग कर लिए हैं उसके कुछ एक दो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे या एमसीक्यू होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दूं।
ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ पैरेलली क्या है, आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7th ट्राई करोगे। 7th ट्राई करो जल्दी से जल्दी। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन द 0 से 45 के बीच में। जल्दी से जल्दी इसको कर लो। क्या कर देंगे, sin 67 है ना, sin के जगह पे क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 67। शिवांगी अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या वो? मीटिंग में वैसे वो बंदा है नहीं। बिल्कुल कुणाल, मैं टर्म के हिसाब से चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है शिवांगी, कोई दिक्कत हो किसी को भी, ग्रुप में किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकती हो, ठीक है, नहीं तो आप वॉइस से भी बता सकती हो कि सर फलाना बच्चा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा जो भी पोर्शन होगा कुणाल या आप लोग को बता रहा हूं, हम टर्म के हिसाब से ही करेंगे। और हमारा जो पोर्शन होगा हम टर्म के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में खत्म कर देंगे। अक्टूबर मतलब दशहरे का जो छुट्टियां होती है ना, दशहरे की छुट्टियां तक हम अपना टर्म 1 का पोर्शन जो है कंप्लीट करके और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। एक आध एक्स्ट्रा चैप्टर जो है वो बाद वाले के लिए, मतलब एक दो चैप्टर कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना, टाइम ड्यूरेशन कम है, बस 2 ही महीना गैप दे रखा है वो टर्म 2 के लिए। मतलब नवंबर दिसंबर में बोला है टेस्ट लेंगे, और जनवरी फरवरी के बाद फिर मार्च और अप्रैल में टेस्ट होगा, तो मतलब कि 2 महीना उसमें गैप है, तो शायद एक दो चैप्टर जो है वो हम टर्म 2 का भी एक आध चैप्टर कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। भैया सब कुछ पढ़ाएंगे। मैंने बोला था ना कि आप लोग का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो बैच होगा ना, जो क्लासेस होगा, अब नॉर्मली क्या होगा कि मैं छुट्टियों में, ठीक है, जब भी छुट्टियां आएगी, लंबी चौड़ी जो छुट्टी होती है 10 दिन की 5 दिन की छुट्टी, तो उसमें बैक टू बैक करके और 3 घंटे 2 घंटे मतलब 2 2 घंटे का 3 3 घंटे का बैच लेके और उस पोर्शन को कंप्लीट करा दूंगा। टेंशन मत लेना, एग्जाम से पहले आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी। चलिए, साइंस 67 हो गया होगा। क्या कर देंगे, साइंस 67 को हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस, कॉस को चेंज कर दो साइन में तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 75। कॉस 90 माइनस 67, 90 में से 67 को हटा दो क्या हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा ये, कॉस 23 डिग्री प्लस 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। ये 23 डिग्री 45 से कम है, 15 डिग्री क्या 45 से कम है कि नहीं है, एक्सप्रेस हो गया कि नहीं, हो गया होगा एक्सप्रेस। तो ये हमारा एनसीईआरटी का था, ठीक है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। अगला हमारे पास कुछ 7 8 मिनट है, उसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, रैपिड फायर। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी आंसर बताओगे, ठीक है। tan 35 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 20 डिग्री। रैपिड फायर है, फटाफट करोगे। जल्दी आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, गोइंग ऑन cos 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 किसी का आंसर नहीं आया अभी तक।
3 क्वेश्चन दिया और जल्दी जल्दी करो। फर्स्ट का डिनोमिनेटर में, अच्छा ओ ओके 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 ओके, ये 55 है। tan 35 डिवाइडेड बाय cot 55 प्लस cot 78 डिवाइडेड बाय tan 12। cot 78 डिवाइडेड बाय tan 12। सेकेंड क्या है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, गोइंग ऑन टिल cos 180 डिग्री। किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर आया फर्स्ट का? पुष्यम क्या हुआ? फर्स्ट का आंसर आया कुणाल का 2। अच्छा और भी बच्चों का आया है? ओके ओके ओके, कुछ लोगों ने आंसर दिया था। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इसका वैल्यू 1, इसका 1 और इसका भी 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड का आंसर सोनल, सोनल चली गई क्या? सोनल तो है, आंसर दो। शिवांगी, सोनल। 1 प्लस 1, इसका भी वैल्यू 1। कैसे 1? पहले हमने किया हुआ है, क्या कर देंगे, tan 35 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नाइन्टी माइनस 55 प्लस cot 78 डिवाइडेड बाई cot 90 माइनस 12। अब जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 35 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 55, क्या हो जाएगा tan 35 प्लस ये हो जाएगा cot 78 डिवाइडेड बाई cot 78। ये कट के हो जाएगा 1, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड का आंसर किसी का आया? सेकेंड का क्या हुआ? सॉरी, कुणाल, शिवांगी, सोनल, पुष्यम। 1 2 3 गोइंग ऑन टिल 180 डिग्री। कुणाल, अरे भाई ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। -1 लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग नहीं देखते हो ठीक से। हाँ, आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हो, इसका मीनिंग यही है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, हाँ क्या होगा, नहीं, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, गोइंग ऑन टिल cos 180 डिग्री, 180 तक है। अरे बीच में कहीं भी cos इस सीरीज में 90 होगा, इस सीरीज में 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 90 तो आएगा। अब जिस जगह पे 90 आएगा, ये 90 क्या होगा, एक मिनट भाई मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया ऑलमोस्ट। तो जैसे ये 90 होगा तो 90 पे क्या हो जाता है, cos का वैल्यू क्या हो जाता है 90 पे, cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, टेबल में जाके देखिएगा तो क्या होता है, ये 0 हो जाता है। 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकेंड का आंसर क्या बनेगा, सेकेंड का आंसर 0 होगा कि नहीं होगा। इस सीरीज में 1 2 3 से लेके 180, मैंने लास्ट क्लास में 90 पे स्टॉप कर दिया था। आज के क्वेश्चन में क्या हुआ, 90 को बढ़ा के 180 कर दिया। अरे 180 कर दो, तुम्हारा जितना मन करे उतना कर दो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, गोइंग ऑन टिल cos 700 डिग्री, फिर भी आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस सीरीज में कहीं ना कहीं का क्या होगा हमारे पास,
इस सीरीज में कहीं ना कहीं cos 90 होगा, और जहां पे भी cos 90 आ जाएगा, cos 90 जीरो होता है, और जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ, मतलब भूल जाते हो, 72 घंटे भी याद नहीं रख पाते हो, 48 घंटे भी, कैसे काम चलेगा भाई साहब। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए क्या होगा आंसर। थर्ड का आंसर क्या होगा, cos 40 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 50 माइनस थीटा। tan 90 होता तो फिर क्या हो जाएगा, tan 90 किस जगह पे, मतलब सारा सीरीज tan का होता तो, सारा सीरीज अगर tan का होता तो फिर भी क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कहां से स्टार्ट है और कहां से एंड है। ठीक है कुणाल, वो स्टार्ट कहां से एंड कहां से है। सपोज अगर मैंने tan वाला भी बताया था, आप जाके वीडियो देखना, tan के साथ में मैंने वो सीरीज आपको बताया था। ठीक है, tan अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज tan जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट ना होकर क्या हो रहा है, tan 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, tan 90 तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, इन्फानाइट हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर 90 के अलावा क्या होगा, 89 तक जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा। अब क्या होगा आंसर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। चलिए, मुझे तो लगा शिवांगी भी है, सॉरी, और कोई बच्चे तो आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया खुद ही। आंसर चेक कर लेना थर्ड का। कॉस, कॉस क्या था हमारा, सॉरी कॉस नहीं था, साइन में था ना, क्वेश्चन ही भूल गया, क्या था क्वेश्चन, जरा बताओगे कोई मुझे। कॉस इंटू 40 प्लस थीटा माइनस साइन इंटू, ठीक है, किसी एक को चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, क्या इसको लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या 40 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 50 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 50 माइनस थीटा। साइन, साइन ऑफ 90 माइनस 40 मतलब कि 50 डिग्री माइनस थीटा, ओ सॉरी माइनस, माइनस साइन ऑफ 50 माइनस थीटा, दोनों क्या सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, अगले क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से है कि आप लोग ना आइडेंटिटी के फॉर्मूला जो है, 3 फॉर्मूला एक्चुअली होते हैं, ठीक है, वो आप लोग चाहो तो नोट कर लो। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है
वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही 3 फॉर्मूला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 10th के लिए। 11-12 में जाओगे तो और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन 10th में हमारे पास क्या ये 3 फॉर्मूला। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा फर्स्ट डे जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो फॉर्मूला याद किया था उसको भी आप लोग रिवाइज करके आना। और जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन बाय कॉस, cot थीटा इक्वल टू होता है कॉस बाय साइन, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, ओके, कॉस इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 एंड tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। तो ये सब जो है फॉर्मूलाज है। ये तीनों की तीनों फॉर्मूला आप लोग लिख लो, अभी याद करके आना अगले क्लास में। ठीक है जी। तो अब आज की कहानी जो है यहीं पे खत्म कर किया जाए। हाँ, आज की कहानी खत्म कर दिया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपका जो वीडियो है काफी बड़ा लंबा है। क्या हम लोग लंबा लंबा वीडियो बनाए हैं क्या? 1 घंटे का, 1.5 सवा घंटे का वीडियो है। चलिए, तो ये फॉर्मूला वगैरह आप लोग याद करके आइएगा, अगले क्लास में बाद बाकी लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब से आप लोग, हाँ, अब से क्या है कि आज से तैयारी भी शुरू कर दो, क्योंकि अगला संडे को क्या है, आज क्या है, ओ अभी आने वाला जो संडे है उसी का आपको पेपर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ट्यूसडे है, तो तैयारी कर दो, संडे को आप लोग का पेपर है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।